हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो अकबर ने प्रारंभ की थी। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो अष्टप्रधान समिति का विघटन जो है वह संभाजी ने किया था। मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था, क्या कहलाता था? तो वह जो है मीर बख्शी कहलाता था। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का सही क्रम, पहले तो पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी लास्ट में आए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? तो राजा लक्ष्मण देव बंगाल के शासक थे। ठीक है। विजयनगर 1336 ईस्वी तथा बहमनी 1347 ईस्वी राजा राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो इस राज्य के उदय में दिल्ली में शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश सुल्तान जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था। किस स्थान यानी शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी जो है शहर विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण जो है पल्लव शासकों ने करवाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो है वह वीणा का प्रयोग करता था। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? तो ऋग्वेद काल में निष्क जो है वह गले में पहनने का गहना था। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया यानी शैडो ऑफ गॉड जिला तथा उसका वायस रीजेंट था? तो गयासुद्दीन बलबल सुल्तान। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो अकबरनामा तथा आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो यह जो है अथर्ववेद में कही गई हैं। आयुर्वेद तक का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो आयुर्वेद का उद्गम जो है वह यजुर्वेद से माना जाता है। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना जो है वह पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई थी। मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो मनसब देने की प्रथा वह इल्तुतमिश सुल्तान ने प्रारंभ की थी। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली थी? तो अकबर ने जो है वह जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली थी। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की? तो अकबर ने आईने दहसाला की शुरुआत की। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता था? तो दक्षिण का कबीर जो है वह तुकाराम को कहा जाता था। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था? तो शाहू के शासनकाल में। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी
पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो राजा जयसिंह ने बाध्य किया था। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो जयंत तालुकदार जो है वह तीरंदाजी खेल से संबंधित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वह कन्याकुमारी में चट्टानों में स्थित है। सप्त पैगोडा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो सप्त पैगोडा के लिए महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है जाना जाता है। भारत के कुंभ मेला स्थल हैं? तो भारत के कुंभ मेला स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक है। संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं? तो संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार शारंग देव हैं। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो शकुंतला वियोग जो है वह राजा रवि वर्मा चित्रकार की कृति है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम द्वारा मनाया जाता है या सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था? तो मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है वह स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो राष्ट्र कवि का सम्मान जो है मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो अष्टांग मार्ग की अवधारणा जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का विषय है। किस धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत किया था? तो जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत किया था। ठीक है। माधवी मुद्दल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो माधवी मुद्दल जो है वह ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया? तो श्रीलंका ने अपने समय को पीछे करते हुए उसे भारतीय मानक समय के तुलनाकित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो है सिकंदराबाद में स्थित है। टू लाइव पुस्तक के लेखक है? तो टू लाइव पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वैन और मैन किसके लघु रूप हैं? तो वैन और मैन जो है वह वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क तथा मैन जो है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म है यानी लघु रूप है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो भारत के लॉर्ड इरविन के शासनकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो 1962 में रक्षा मंत्री भारत के वी.के. कृष्णन थे। कौन था? वी.के. कृष्ण मेनन। नील के खेतिहारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण नाट्य के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो गरुड़ जो है वह इंडोनेशिया सरकार विमान की सेवा कंपनी है। इंडियन पेट्रो केमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IPCL किसकी अनुषंगी कंपनी है? तो यह जो है
रिलायंस की कंपनी है। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी कंपनी जो है वह रिलायंस की कंपनी है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया है। तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह वह अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है? तो ऋग्वेद में अघन्या गाय के लिए कहा गया है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है व्हीलर तथा गार्डन का है। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो उत्खनन में गोदी के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ? तो कला की गंधार कला शैली का विकास हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ गिंड हुई? तो वह जो है उदंड में हुई। ठीक है। लोधी सुल्तान कौन था? तो लोधी सुल्तान जो है वह अफगान थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक शमसुद्दीन शाह ने विद्रोह किया था। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? तो रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका नाम रजियत उद्दीन था। क्या था? रजियुद्दीन था। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो यह जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवन बिहार कश्मीर में आयोजित हुई। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन से बताए गए? तो भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ जो है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वह विनय पिटक में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण वह जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्रदामन शासक का है। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह सूरी जो है वह कालिंजर स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। किस स्थान पर हुए युद्ध जो कि 1565 में लड़ा गया था के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा राजसी तगड़ी पर जो युद्ध हुआ था वहां पर। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? तो यह जो है औरंगजेब के काल में थी। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? तो अकबर ने मनसब पद्धति 1565 ईस्वी में स्थापित किया था। महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था जो कि चालुक्य शासक था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो यह सारे नगर जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश?
तो विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश क्रमशः शालूब, तुलुब तथा अरविंदो हैं। ठीक है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? तो यह जो है 7 शासक एक के बाद एक दिल्ली की सल्तनत पर बैठे थे। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेना नायक था? तो खिज्र खां जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में सावित्री को समर्पित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जिसे विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक वशमसुद्दीन क्यूमर्स था। किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की? तो अकबर ने आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु के साथ यह दक्षिण भारत गया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है वह सिवनेर के किले में हुआ था। फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो रज्मनामा जो है वह महाभारत का जो है अनुवाद है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।